सत्य है भारत। हे मेरे भारत भाग विधाता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम राजनीति पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने हेडिंग चुना है अटल से हटल तक। ये बेसिकली 89 से शुरू होता है। 89 में आज आप देखते हैं बिहार में लालू, नीतीश, यूपी में मुलायम और उड़ीसा में जैसे बीजू पटनायक देखते हैं, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना तो उस समय बना नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियां जो कांग्रेस के अपोजिट में आज आप देखते हैं, जैसे बीजेपी के अपोजिट में सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठे हो रही हैं। उस समय कांग्रेस के अपोजिट में सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो रही थी। वीपी सिंह जी ने कांग्रेस के मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया और उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा लेके आए। बोफोर्स उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, बोफोर्स घोटाला ऐसे करके सिस्टम डेवलप किया और उन्होंने एक पार्टी बनाया जनता दल। आज भी जनता दल के नाम से आप देखते हैं बीजू जनता दल, वो भी इस जनता दल के पार्ट में थे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लालू की पार्टी, यहाँ यूपी में उन्होंने चेंज किया, समाजवादी पार्टी रखा, वो भी जनता दल के पार्ट ही थे। और फिर हरियाणा में भी देवीलाल जी थे, उन्होंने भी अब उनके सारे जो वंशज हैं उनके मतलब उनके जो बच्चे हैं और पोते, उन्होंने अलग अलग नाम से बना दिया, लेकिन ये पूरी सिस्टम एक ही था, जनता दल था। बीजेपी भी उस अलग से बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल का कम्बिनेशन था और सारे कम्बिनेशन होते थे। तो ये जो सिस्टम बना, जैसे आप मायावती ममता बनर्जी देखते हैं, वो बाद में आई हैं। तो ये जनता दल था, एक बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन इनकी सबसे लैकिंग पॉइंट क्या है? सेम थीम है, सेम टारगेट है, बट दे लैक कोऑर्डिनेशन की कमी है और सब लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन लीडर की मैक्सिमम जो लीडर की क्वालिटी होती है, लेट्स लीड अदर। आप अच्छा लीडर होता है जो दूसरों को लीड करने के लिए अलाउ करता है, उसके नेतृत्व में जाता है, वो गाइड करेगा और दूसरों को बोलेगा ठीक है तुम लीड करो, तुम बताओ। तो ये सिस्टम रही है यहाँ पर और सबने बहुत ही ज़्यादा हौच पौच कर दिया था उस समय। मतलब आप कैसे बोलाएं, पब्लिक ने इतना ज़्यादा इन पर ट्रस्ट किया था, कांग्रेस के अगेंस्ट में इन पर ट्रस्ट किया था, लेकिन जनता दल ने कैसे हुआ कि देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो देवीलाल जी अब खींचातानी शुरू होगी क्योंकि हम पावर की है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पावर चाहिए बस। इससे मतलब नहीं है कि हम किसी एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और सिस्टम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहे, लॉन्ग टर्म जाए। सिस्टम से मतलब नहीं है मैं फर्स्ट ऐसे सिस्टम बनना शुरू हो गया। तो देवीलाल जी ने किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। बीपी सिंह जी को लगा कि भाई किसानों का सम्मेलन कर रहे हैं तो हम तो पीछे हो जाएंगे, तो बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लेके आए। बीपी सिंह मंडल कमीशन लेके आए। जब बीपी सिंह मंडल कमीशन ले 90 की बात है, 1990 के बात है, 89 में इनकी गवर्नमेंट बनी थी। बीपी सिंह मंडल कमीशन लेके आए। जब बीपी सिंह मंडल कमीशन लेके आए तो अब बीजेपी में अडवाणी जी थे, तो अडवाणी जी ने सोचा, वो भी सरकार मतलब कंबाइन ही था, उन्होंने सोचा कि ये जब मंडल लेके आए कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कमंडल लेके आए। अब कमंडल का ब्रीफ में आप कर दूं, मंडल का तो मंडल कमीशन बना था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, जो फॉरवर्ड में नहीं है लेकिन शेड्यूल कास्ट में नहीं है, देखिए कैटेगरीज होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फॉरवर्ड, और बीच में जो बैकवर्ड थे उनके रिजर्वेशन के लिए उन्होंने बोला कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो उन्होंने 54% रिजर्वेशन की सिस्टम बताया था कि 54% रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने बीपी सिंह ने क्या किया, इमीडिएटली उसको लागू कर दिया। अब क्या था कि चूंकि भाजपा बीजेपी के सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही थी, तो उन्होंने जो अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी ने इमीडिएटली मंडल
के अगेंस्ट में कमंडल लेके आए। कमंडल मतलब बोलते हैं कि राम जन्मभूमि का मुद्दा लेके आए। उन्होंने रथ यात्रा निकाला और पूरी कंट्री में घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वो बिहार में गुजरा तो बिहार में लालू की स्टेट में गवर्नमेंट थी, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी लालू की। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको बिहार में जैसे इनके उनको गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट गिर गई क्योंकि उन्होंने हाथ खींच लिया था। आप देखिए कितनी कॉम्प्लिकेशन है। जिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया था और वो आज बीजेपी में मिनिस्टर, जिसने हिम्मत किया था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अडवाणी जी को गिरफ्तार करने की, इतने ज़्यादा सिस्टम था। तो इस तरह से जो सिस्टम डेवलप हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ समय बाद ही बिखराव शुरू हो गया। बिखराव का मेजर जो की पर्सन रहे हैं, आज देखिए उड़ीसा में तब से वो बीजू जनता पटनायक लोगों की गवर्नमेंट चल रही है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बिहार में देखा लालू नीतीश अलग हो गए, उनके बिखराव सिस्टम हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और यूपी में आप देख ही रहे हैं कैसी सिस्टम डेवलप हुई, इनकी ऐसी जो पॉलिसी रहे, क्योंकि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब इनको बस है कि अब देखो ना कि जैसे हम बोलते हैं कि हम जब अंबेडकर की बातें करते हैं तो अंबेडकर जी ने क्या किया। अंबेडकर जी उस समय उन्होंने इंटेलेक्चुअलिटी अपने अंदर डेवलप किया, इतना इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप किया कि बहुत सारे लॉयर थे लेकिन उनको ही वो संविधान के लिए असाइन किया गया कि आपकी लीडरशिप में काम होगा। तो इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप करने की जगह पर उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस तरह से वो सिस्टम डेवलप शुरू किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में 50% के जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 50% से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती है इस रिजर्वेशन की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, एक डिसीजन दिया। तो इसलिए 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी को मिलना शुरू हो गया। बेसिकली हमने डिस्कस किया था पीछे कि ये प्रोड्यूसर ग्रुप है, जो ओबीसी है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब प्रोड्यूस करने के चक्कर में क्या होता है कि लोग जो हमने एक 5वां वर्ण देखा था, दलाल वाला वर्ण, वो उनको मैनिपुलेट कर देती हैं। ये केवल मेहनत करते रह जाते हैं, इनकी और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुआ और सब बिखरने शुरू हो गए। लालू ने अपनी पार्टी बना लिया, फिर लालू से अलग हो गए नीतीश, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया। फिर इसके बाद मुलायम जी ने यहाँ पर पार्टी बना दिया। लेकिन मेरी ओवरऑल जैसे बीजू जनता, जैसे आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो टीडीपी जो हो रहा, उनकी ससुर थे उस समय सीएम, फिर इसके बाद उनकी डेथ हो गई, तब इन्होंने अपना दामाद और सास के बीच लफड़ा शुरू हो गया। फिर इस तरह से सिस्टम उनका चला। लेकिन किसी ने लॉन्ग टर्म इनकी सोच नहीं रही, इनकी बस ये रहा कि जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहेगा। और इन्होंने पूरी तरह से आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है गवर्नमेंट की और प्रेजेंट जो वे ऑफ डीलिंग है उसका, वो वहाँ से धीरे धीरे हेरिटेज में होता रहा, डेवलपमेंट होता रहा। फिर 92 में उन्होंने क्या किया, फाइनली बाबरी मस्जिद, फिर कांग्रेस सरकार बन गई थी 91 में, फिर 92 में उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ा। जो बाबरी मस्जिद तोड़ा तो फिर जाके 3 स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार थी, उनको बर्खास्त किया गया कांग्रेस द्वारा। ऐसे सिस्टम डेवलप होता रहा। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि स्टेट वाइज लेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे लूपहोल रही और कैसे इन्होंने जो बेस्ट कर सकते थे उनको कैसे इन्होंने वर्स्ट सिचुएशन में कन्वर्ट किया। तो तब तक के लिए थैंक यू।